आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। हम बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित एक किताब देख रहे हैं, जिसका पहला खंड देख रहे हैं कि एक जो बोधिसत्व सिद्धार्थ है वो बुद्ध कैसे बनते हैं। इसमें हम चौथा जो भाग है आज का कि नए प्रकाश के खोज में और नया प्रकाश जो है, तो नए प्रकाश का दर्शन, इसमें ध्यान करते हैं सिद्धार्थ नए प्रकाश के लिए, यानी नए धम्म के खोज के लिए। तो क्या ध्यान है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। मैं स्वागत करता हूँ फिर से आपका, और आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज ये बुद्ध और उनके धम्म के कड़ी का ये 25वां भाग है, तो देखते हैं। तो जब सिद्धार्थ ने ध्यान मार्ग, जो क्लेश का था, आत्मक्लेश का मार्ग था, जिसे हम तपस्या कहते हैं, तो वो तपस्या का त्याग उन्होंने किया, क्योंकि उनका जो शरीर है इतना क्रूश हो गया था, उसकी शरीर की शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि अभी ऐसे लगने लगा कि मानो बस अभी सिद्धार्थ अपने मौत के द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने तपस्या का त्याग किया। फिर उन्होंने जो सुजाता ने जी की दासी ने जो खीर लाई थी, सुजाता ने जी जो खीर लाई थी वो उन्होंने खाई और अपने शरीर को उन्होंने स्वस्थ किया, अपने शरीर में ऊर्जा का संचार होने दिया। जो उनमें जो क्षीणता आई हुई थी, तो उन्होंने एक अपने शरीर में उत्साह का संचार होने दिया, इतनी शक्ति आने दी कि कम से कम वो चल फिर सके, उसके मन में एक उत्साह निर्माण हो। जैसे कोई अगर भूखा हो, तो अगर भूखा आदमी अगर कुछ काम करे तो वो उसका पूरा ध्यान जो है उसके भूख में लगे रहेगा, तो वो जो काम करना है उसको, तो वो काम वो ठीक से नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ ने जब तपस्या का त्याग किया, तो उसने भी अपने शरीर को एक ऊर्जा उसमें ग्रहण की, ताजा तवाना जिसे बोलते हैं, वो हुए। तो उनको एक खेद था। किस बात का खेद था? कि जिस मार्ग को बहुत से लोगों ने ज्ञान का मार्ग बताया, आत्म उन्नति का मार्ग बताया, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया, वह तपस्या का मार्ग अत्यंत कठिन, अत्यंत कठोर, इतना आत्मक्लेश, जितना मैंने आपको भृगु ऋषि के आश्रम में बताया था कि जितना अधिक आत्मक्लेश अगर आदमी उठाता है, तो उतना ही ज़्यादा उसको स्वर्ग की या उसके जो कुछ भी इच्छाएं हो उसकी प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यताएं थी। लेकिन यहाँ पे मृत्यु की स्थिति आ गई, मौत की स्थिति आ गई, फिर भी सिद्धार्थ को ना ही कोई मार्ग मिला, ना ही कोई मार्गदाता मिला, ना ही मोक्ष मिला, ना ही कोई मोक्षदाता मिला, कोई कुछ नहीं मिला। तो यह बड़ी ही खेद की स्थिति सिद्धार्थ को लगी, लेकिन वो निराश नहीं हुए। जो कुछ भी उस समय में महत्वपूर्ण बात थी, वह ज्ञान अर्जित करने के बाद भी अगर अपने को कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति के आने के बाद भी सिद्धार्थ निराश नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे मैंने जो सवाल उठाए हैं, मुझे जो सवालों के जवाब चाहिए, वो मिले बगैर मैं ऐसा स्वस्थ बैठने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने वो खीर खाई। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ये नहीं तो कोई दूसरा मार्ग हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि जो कुछ भी अनुभव उन्होंने आया, क्योंकि अभी सब तो देख लिया, सब मार्गों का जो स्टडी है, निरीक्षण है, परीक्षण है, सब तो कर लिया।
लेकिन अभी अभी खुद का कुछ तो सोचना पड़ेगा। इनमें जो कमियां है, इन मार्गों में जो खामियां है, उसको दूर तो करना पड़ेगा। ये भी किसी ने तो खोजे होंगे। तो यह मार्ग अगर अपने सवालों के जवाब नहीं देता है तो हमें दूसरा कोई मार्ग खोजना चाहिए। ये बात मैं इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी क्या करते हैं, मैंने बहुत बार मेरे दोस्तों को कहा है कि हम पारंपरिक विचारों से प्रेरित होते हैं, पारंपरिक विचारों से हम चलते हैं। और पारंपरिक विचार यह हमेशा ही जो है ना ऐसे प्रस्तावित लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिनका पीढ़ी जात निहित स्वार्थ उसमें लगा रहता है। इसीलिए अगर हमें वो पारंपरिक स्थितियों से, अगर ज्ञान से हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, हमारे जीवन में अच्छी बातें नहीं घटित हो रही है, तो हमें उस मार्ग से हटकर, हमें उस मार्ग को त्याग कर एक नए मार्ग की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, जो मार्ग अभी सिद्धार्थ खोज रहे हैं, है ना। सिद्धार्थ अपने नए मार्ग अपने को प्रदान करेंगे। तो कोई निराश ना हो अपनी जिंदगी में। भौतिक जीवन में हम जो कुछ भी चीज़ें हासिल करते हैं तो वो सभी चीज़ें नाशवान रहती है, अनित्य रहती है। तो उनके जाने का गम ना करें। कभी भी हमें एक उज्जवल और उन्नति के मार्ग पर हमें खुद को बांधे रखना है, चलाते रखना है। इसके बाद इसकी चर्चा मैं कुछ समय बाद करने वाला हूँ। तो फिर सिद्धार्थ ने खाना वगैरह खाने के बाद में उरुवेला छोड़ दी, वो आगे गया में उन्होंने, जो बुद्ध गया जिसे कहते हैं, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो गए, उनको लगा कि मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने उससे जब गए तो उन गया जाने से पहले उनको कुछ स्वप्न भी आए थे। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे स्वप्न में हमें दिखता है। तो सिद्धार्थ को अभी ऐसे जो अनभिज्ञ मार्ग थे जो उसने नहीं खोजे थे, तो उसका उन्होंने परीक्षण किया। वो तो दूसरे के विचार थे ना, तो वो दूसरों के विचारों से उनके प्रश्न तो हल नहीं हुए। अभी उनके पास में इतना मटेरियल तो जम गया, इतना अनुभव तो आ गया कि वो उनका परीक्षण कर सके सभी मार्गों का, है ना। जैसे साक्य तत्वज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, आनापानसती हो गया, सभी जो 7-8 जो प्रकार थे, उद्दक रामपुत्र ने भी जो सिखाए थे, आलर कालाम ने जो सिखाए थे, भृगु ऋषि के आश्रम में जो सीखे थे, वो सभी जो है, तो वो सभी का जो कुछ भी उनके पास में जो अनुभव था, अभी वो उनका अनुभव से उनका परीक्षण करने की बात तो अभी चालू करनी थी। तो वो अभी भी क्या थे, अभी भी वो खाली नहीं हुए थे, यानी उनका दिमाग पूरी तरह से हारा नहीं था। तो फिर ऐसी स्थिति में उनको लगा कि भाई हमारे पास में अभी अनुभव है, तो उनको मन में एक आशा थी, तो वही स्वप्न में दिखी। तो स्वप्न के अनुसार तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना है। हमें सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक विचार स्वप्न में आते हैं। तो हमारे ख्वाब हमारे विचारों का दर्पण होता है ना। हमारे विचार किस तरह से हम सोचते हैं, ऐसे ही ख्वाब जो है आते हैं हमें। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो भविष्य जानते हैं। अभी यह भी बात जो है, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, चलो भविष्य जानते हैं कि ये उन्होंने जो सुजाता ने दिया हुआ जो खीर का पात्र था सोने का, तो वो उन्होंने नदी में फेंक दिया, निरंजना नदी में, है ना। तो उरुवेला में ही फेंक दिया था। तो फिर उन्होंने ऐसा पूछा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है तो ये जो पात्र है सोने का, ये ऊपर की तरफ बहेगा, यानी प्रवाह अगर नीचे आ रहा है तो प्रवाह के विरुद्ध दिशा में वो जाएगा। तो देखिए, यानी वो गया भी, फिर पात्र जो है वो विरुद्ध दिशा में गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या सिद्धार्थ चमत्कारिक पुरुष है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होना सुनिश्चित है ना। ये सभी चीज़ें आती है। फिर बुद्ध ने तो कोई लोग बोलते स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मज्ञान बताया है, ईश्वर बताया है, अनेक प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दिया वो अलग है, थेरवादी धम्म अलग है,
हीनयान अलग है, तंत्रयान मंत्रयान वज्रयान अलग है, गूढ़यान अलग है। अलग अलग ये जो बुद्धिज़्म है इसका हमें भी स्टडी करना है कि कौन सा बुद्धिज़्म सही है। चलिए बात से थोड़ा इधर उधर नहीं जाते हुए मुद्दे पे आते हैं कि उन्होंने भविष्य जानने की कोशिश की। यह बात बाबा साहब ने हमें प्रस्तावना में भी बताई है कि जो अश्वघोष है, जिसके भाषा शैली, जिसने बुद्ध चरित लिखा है, तो भाषा शैली इतनी अच्छी है, यानी जो रूपक उन्होंने यूजे है, रूपक दिया है। किसी बात का वर्णन कोई लेखक अगर करता है तो बड़े ही उत्साहपूर्ण, बड़े ही सकारात्मक स्थिति लाता है, वहाँ पे उस वर्णन करता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उसका वर्णन किया है कि यानी बुद्ध ने क्या सीखा है, सिद्धार्थ क्या सीख रहे हैं। जितने भी मार्ग है, प्रस्तापित मार्ग, जो प्रवाह के साथ जाने वाले मार्ग है, अभी जो मैंने सभी जो नामे आपको जो ज्ञान के जो कुछ रास्ते आपको गिनाए हैं, तो वो जो रास्ते हैं वो सभी एक प्रवाह में जाने वाले हैं। अभी सिद्धार्थ उस प्रवाह की दिशा में बह रहे थे, लेकिन वह किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे थे। तब जाके सिद्धार्थ ने ठाने कि मैं अभी प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाऊंगा, और यह उचित और सही उसका स्पष्टीकरण है वो वाक्य का जो किताब में दिया हुआ है। अब सिद्धार्थ ने प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाके खोज करने की, जो कुछ भी उसने अनुभव साथ में लाए हैं बहा के इस प्रवाह में सभी मार्गों के, तो अभी वो उसका फिर से एक बार जो है रिव्यू करेंगे। जैसे हम मान लीजिए कि भविष्य में आए हैं, यहाँ तक वर्तमान में आए हैं, घटनाओं को देखते हुए अगर कोई चीज़ें याद करते हैं, परिवर्तन की भाषा बोलते, तो हमें पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, भूतकाल में जाना पड़ेगा। ऐसे ही सिद्धार्थ पुनः सभी चीज़ों का रिव्यू करते हुए, परीक्षण करते हुए, वो सिद्धार्थ ने सोचा कि सभी जो उपलब्ध मार्ग है, जो उन्होंने प्रवाह की दिशा में हुआ है, तो उन सबका पुनर्परीक्षण करने की सोचा। तो इसको बोलते हैं, वो जो किताब में आई हुई जो पात्र की जो एक जो आया है कि पात्र फेंका और वो प्रवाह के विरुद्ध दिशा में गया, इसका स्पष्टीकरण यह है। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने वो गए वहाँ पे उन्होंने सोचा कि अभी मैं सभी जो मार्ग है जो मैंने अनुभव किए हैं उसको अभी मैं सोचता हूँ, उस पर अब मेरा पूरा ध्यान उन पे केंद्रित करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे एक पीपल का पेड़ दिखा, वो पीपल के पेड़ के नीचे जो पूर्व दिशा में वो बैठ गए। तो ऐसा उन्होंने निर्धार किया। तो निर्धार करने के बाद में जब हम निर्धार करते, सिद्धार्थ ने जब निर्धार किया, तो उनके मन में जो नकारात्मक भावनाएं जो थी, तो वो नकारात्मक भावनाएं बाहर आने लगी और सिद्धार्थ को अपने इस विचार से दूर करने लगी कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी अच्छा है वो नहीं हमें लेना चाहिए, हम बुरे ही रहने चाहिए। हम सब लोग जब भी कोई अच्छा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रहे, इसका स्पष्टीकरण क्या है, कोई भी व्यक्ति रहे, तो जैसे पहले मैं बता दूं कि उसे हम मार कहते हैं। जो सिद्धार्थ के मन का जो कुछ भी विषैला एक भाग है, कुछ वासनाएं है, तो उन्होंने सिद्धार्थ के मन पे बहुत बड़ा आघात किया है कि तुम ऐसे अच्छा विचार मत करो। तो ये क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे मार्ग पे चलने की जब कोशिश करता है तो वो चलता भी है। पहले अज्ञान होता है, तो अज्ञान को तो हम सुधारते हैं, अज्ञान सुधारते सुधारते हम ज्ञान में आते हैं। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति यानी पूरा तो ज्ञान हमें नहीं मिल सकता, लेकिन हम ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते कुछ तो हमें यानी पढ़ना लिखना सीखते हैं, फिर कोई भाषा सीखते हैं, किसी दूसरा पदार्थ विज्ञान सीखते हैं, है ना, कोई साइंस सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा ज्ञान है। तो हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं तो हमें कुछ उपलब्धियाँ भी होती जाती है, भौतिक उपलब्धियाँ हम जिसे कहते हैं, प्रसिद्धि हो सकती है,
है ना। कोई अच्छी नौकरी हो सकती है, पैसा हो सकता है ना, भवसागर की इच्छाएं पूरी होना हो सकता है, शादी हो सकती है, हाँ, संतति हो सकती है, घर परिवार हो सकता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें इस ज्ञान के रास्ते में मिलती जाती है। तो हमें जैसे हमारे पास में कुछ नहीं होता, अज्ञान रहता है ना, तो हमारे जो दौड़ने की गति रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी हम सुसाट जिसे कहते हैं वेग से हम दौड़ते जाते हैं, अश्व गति से दौड़ते जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जैसे ही हमारे पास में कुछ चीज़ें आने लगती है, ज्ञान भी आने लगता है उसके साथ में। जैसे हम बाज़ार से गेहूँ लाते, चावल लाते, उसके साथ में जो कचरा भी आता है ना, वैसे ज्ञान आता है। तो ज्ञान के साथ में हमें भवसागर की जो मोह वाली बातें हैं, है ना, जो मोह मद वाली बातें हैं वो भी आती है। और फिर हमारी अश्व की गति कम होती जाती है, और कम होते जाने के बाद में हम वहाँ पे क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और वो ही जो उपभोग वाली, जो फिर से उपभोग से फिर से दारिद्र्य, नहीं क्या से ऐसी स्थिति में हम आते हैं, पूरा उपभोग की स्थिति में हम चले जाते हैं। तो इसी स्थिति को सिद्धार्थ ने यहाँ पे अनुभव किया है कि उन्होंने संपत्ति तो छोड़ी है, संपत्ति को छोड़ के तो आए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जो कुछ भी उन्होंने ऐसा, यानी मैं, किसी को पद की आशा होती है, प्रतिष्ठा की आशा होती है। तो जब हम वो सभी आशाएं को दूर करने की जब नौबत आती है, एक वक्त आता है कि मैं नहीं हूँ, सब है, सबके लिए है, सब यानी मैं, है ना। जब हम समष्टि का विचार करते, सबका विचार करते, तो हम खुद नहीं होते, वहाँ पे सब होता है। जो सबके लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। ऐसी स्थिति में हम जब आते हैं तब हमें यह विचार छोड़ना पड़ता है, मैं वाला, है ना। तो वो मैं का विचार, ऐसे बहुत से कुछ विचार सिद्धार्थ के मन में उस समय में हो सकते हैं। तो वो सब विचार अगर उनके पत्नी के बारे में, माता पिता के बारे में, पुत्र के बारे में भी कुछ आसक्ति शेष रह गई हो, तो वो सब विचार उसके सामने ऐसे बिल्कुल खड़े हो गए और उसको बोलने लगे कि तू रुक जा, तू ये छोड़, ये तेरे हाथ से छूट जाएंगे, है ना। धनुर्विद्या थी उनके पास में, चालाकी थी, विद्वत्ता थी। तो उन्होंने अपने वहाँ पे जाके, जो यशोधरा का स्वयंवर है, वहाँ पे जाके उन्होंने पराक्रम किया, तो यशोधरा से शादी हुई। अभी यशोधरा तो छूट गई ना उनसे, बच्चा छूट गया ना उनसे, उनका राजपद चला गया, उनके माता पिता छूट गए ना उनसे। वो उनको जो होशियारी से, ज्ञान से जो रुतबा प्राप्त हो गया था वो तो छूट रहा है ना। लेकिन बड़ा रुतबा प्राप्त होने वाला है, ये तो अभी उनको पता नहीं ना, मैं बुद्ध बनूंगा करके और मुझे बड़ा ओहदा प्राप्त होगा। लेकिन जो वर्तमान में छूट रहा है, तो ये सभी चीज़ें दत्त बन के, यानी एक समस्या बन के, एक बड़ा विकराल रूप बन के उनके सामने खड़ी हो गई और उनको उनका जो रास्ता है वो रोकने लगी, कंफ्यूज होने लगे वो। सिद्धार्थ, जैसे कोई कौवा, अगर उसको ऐसा लगे कि ज़्यादा मुझे मांस मिलना चाहिए, ज़्यादा जिसके जो कुछ भी उसे चाहिए हो वो ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो क्या करता है, कोई गारगोटी जो रहती है, जिसे हम कहते हैं, वो जो रेती में हमें मिलती है ना, वाड़ू जिसे कहते हैं, तो उसमें जो मिलती है, तो उसको सैंड भी जिसे कहते हैं ना, सैंड, तो उसमें जो गारगोटी रहती है, तो उससे घिस के जो अग्नि वगैरह चलाते हैं ना, तो वो गिट्टी को मांस समझ के ना उस पर जाके टूट पड़ता है, वो कौवा ऊपर से नीचे आता है। तो उसी तरह और फिर चला जाता है दूर, क्योंकि वो तो एक दगड़ है, एक पत्थर है, वो तो पत्थर को टोचा मार के वो चला जाता है, उसका नुकसान होता है, उसको उससे हानि होती है। तो वैसे ही जो मार है, उसने सिद्धार्थ के ऊपर ऐसे जोर से प्रहार किया, लेकिन जैसे कौवा छोड़ के चला गया पत्थर होने के कारण, वैसे ही उसकी जो मार की, यानी जो कुछ भी सिद्धार्थ की आशा आकांक्षाएं, जो उसके जो लोभ होगा, जो मोह होगा, आसक्ति होंगी, तो वो सब सिद्धार्थ ने उसको पराजित कर दिया। सिद्धार्थ क्या बोला कि मेरे पास में धैर्य है, मेरे पास में वीर्य है और मेरे पास में प्रज्ञा है। तो मैं अगर यहाँ पे संग्राम में मर भी जाऊँ,
मेरे यहाँ पे अगर वायु किसी जल प्रवाह को सोख दे, लेकिन बिना किसी ज्ञान की प्राप्ति के मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। चाहे मेरा रक्त सूख जाए, मेरा मांस सूख जाए, हड्डी का ढांचा ही क्यों ना बचा रहे, आंतड़ी ही क्यों ना बची रहे, नसें ही क्यों ना बची रहे, और सब नष्ट हो जाए, फिर भी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा बिना ज्ञान की प्राप्ति के। तो ऐसे जब निर्धार सिद्धार्थ का हुआ, तब उसके सभी जो विचार है, सभी जो मोह है, सभी लोभ है, जो कुछ भी वासनाएं बची हुई है, सभी उसको छोड़ के चली गई। इस तरह से सिद्धार्थ अभी जो नया ज्ञान है, नए ज्ञान का प्रकाश है, तो उसको अभी मिलने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस भाग में मैंने जो कुछ भी विस्तार से आपको बताया है कि किस तरह से निराशा को हमारे जीवन में हमें कभी हावी नहीं होने देना है, और किस तरह से ज्ञान के रास्ते में, ज्ञान पे चलते हुए हमें इस भव सागर के जो कुछ भी मोह है, लोभ है, तो इसमें हम किस तरह से व्यस्त होते जाते हैं, और जो ज्ञान प्राप्ति का अश्व गति, जो हमारी धीमी गति कछुए की गति में बदल जाती है, ये भी मैंने आपको समझाया। और इस सभी चीज़ों में मार्ग भी मैंने आपको समझाया, जो कुछ भी हमारे अंदर होता है, जो हमें रोकता है, ज्ञान प्राप्त करने में हमें बाधाएं पहुंचाता है, वो भी मैंने आपको बताया है। कुछ ना भी समझ में आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिस पे हम आगे की वीडियोस में भी चर्चा कर सकते हैं। आई बटन पे दिए हुए लिंक से आप बुद्ध और उनका धम्म और प्रासंगिक की सभी वीडियोस देख सकते हैं, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, और बुद्ध का धम्म प्रचार प्रसार करने में योगदान प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।